नमस्कार दोस्तों, इमेजिन करो कि आप एक शानदार ऑफिस के वेटिंग एरिया में बैठे हैं और नर्वसली वेट कर रहे हैं अपने इंटरव्यू टर्न के लिए, या फिर आपका एक जूम इंटरव्यू स्केड्यूल्ड है जो कि 10 से 15 मिनट में स्टार्ट होने वाला है और आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है, आपने लास्ट मिनट रिवाइज भी कर लिया है, बट आपके दिमाग में एक क्वेश्चन है जो कि कंटिन्यूसली चल रहा है दैट व्हाट इफ दैट देयर वर हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु आर इन दिस इंटरव्यू क्यू। जब इतने लोग इंटरव्यू में होंगे या लिस्ट में होंगे तो क्या क्वेश्चन सबके लिए सेम होंगे? क्या मुझे थोड़ा और कंपनी के बारे में, कंपनी के गोल्स के बारे में और पढ़ना चाहिए था, या मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए थी? इतने सारे लोगों में मेरे क्या चांसेस होंगे कि मैं वहां पे सेलेक्ट होऊंगा? यही सोचते सोचते आप डरने लगते हैं एंड यही शायद आप अपने पोटेंशियल को कम कर देते हैं। आप समझ नहीं पाते कि भाई आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। एंड इस वीडियो के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट दैट आई एम नॉट शेयरिंग यू एनी काइंड ऑफ द मोटिवेशन। मैं यहां पे कोई भी आपको मोटिवेशनल ज्ञान नहीं देने वाला हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यह बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्रॉड डिजाइन इंटरव्यू क्वेश्चंस को नेल कर सकते हैं। आपको शायद पता नहीं है कि प्रॉड डिजाइन इंटरव्यू क्वेश्चंस सबसे बड़ा एक कंपोनेंट है जो कि इंटरव्यूज के अंदर स्केड्यूल किया जाता है। मैं सचिन शर्मा, आपका प्रॉड करियर कोच, 3 कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि एस्पायरिंग प्रॉड मैनेजर्स, आप जैसे एस्पायरिंग प्रॉड मैनेजर्स करते हैं जब वो प्रॉड डिजाइन इंटरव्यू क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं या उनको आंसर करते हैं। सो दीज मिस्टेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड द थर्ड मिस्टेक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक। सो लिसन टू इट वेरी केयरफुली टिल द एंड। तो चलिए शुरू करते हैं मिस्टेक नंबर 1 से। फर्स्ट मिस्टेक दैट एस्पायरिंग प्रॉड मैनेजर्स मेक इज जंपिंग द गन। सबसे बड़ी गलती क्या होती है इसमें कि लोग जैसे ही क्वेश्चन सुनते हैं कि भाई क्वेश्चन क्या है, दे डायरेक्टली जंप टू द सॉल्यूशन कि इसको ऐसे ऐसे करके सॉल्व कर देंगे। वो यूजर्स को, यूजर की यूजर जर्नी को, यूजर पेन पॉइंट्स को, प्रायोरिटाइजेशन को कंसीडर ही नहीं करते। जिसकी वजह से होता क्या है कि जो भी सॉल्यूशन वो लेके आ रहे हैं या फिर जो भी सॉल्यूशन वो दे रहे हैं वो कभी भी राइट सॉल्यूशन नहीं आता है। Because guys, you should understand that product management role is not about कि आपको सिर्फ सॉल्यूशन देना है। You should understand first कि आप कैसे तो उस प्रॉब्लम तक पहुंच रहे हो, because understanding the problem is the first thing for you. Then based on that, coming up to the solution is the next important part. And your interviewer is trying to figure out, he is trying to evaluate that how systematic this guy is. Because ideas तो रोड पे खड़ा हुआ आदमी भी देता है, हर किसी के पास आइडियाज है। Everyone is giving ideas कि इसको ऐसे इंप्रूव कर दो, फलाने को इसको इंप्रूव कर, बट how you are approaching to that solution is very important. So this is all about the path. And आपको हमेशा किस तरीके से इसको जाना चाहिए, इसका एक प्रोसेस है। हमेशा जब भी आप आंसर कर रहे हो, डायरेक्ट डोंट जंप द गन एंड गो टू द सॉल्यूशन डायरेक्टली। सबसे पहले फिगर आउट करो कि आपके प्रोडक्ट का, उस जो भी प्रोडक्ट का जिसका अभी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, उसका यूजर पर्सोना क्या है, ठीक है, उसका यूजर जर्नी मैप क्या है, उस यूजर जर्नी मैप के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, पेन पॉइंट्स हैं जो कि अभी ये कस्टमर गो थ्रू कर रहा है, एग्जिस्टिंग कस्टमर उसका गो थ्रू कर रहा है। उस प्रॉब्लम में से अब सारी प्रॉब्लम्स आप कभी नहीं सॉल्व कर सकते। देन यू नीड टू प्रायोरिटाइज दैट प्रॉब्लम दैट विच यू नीड टू फिक्स, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू कम अप विद द सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉड। एंड बिकॉज जब आप इस तरीके से इस प्रोसेस को फॉलो करके एक सॉल्यूशन तक पहुंचते हो तो आपका हमेशा जो सॉल्यूशन आएगा वो बेस्ट आएगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप प्रॉड मैनेजर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा मेरी प्रॉड करियर एक्सेलरेटर वेब क्लास का, जहां मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने एग्जिस्टिंग रोल से स्मूथली, इजीली प्रॉड मैनेजमेंट रोल में ट्रांजिशन कर सकते हैं। तो अब वापस आते हैं अपने पॉइंट पर, एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक इज दैट दे आर नॉट आस्किंग क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस, दे आर नॉट क्लैरिफाइंग देयर डाउट्स। Guys, imagine that you are in an interview with your dream in any of your dream companies or FANG companies, startup है या जो भी है, and
आपके पास एक बहुत सीक्रेट वेपन क्या है कि आप सबसे पहले अपनी डाउट्स को क्लियर करो। उन्होंने अगर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया है, आप उसमें समझने की कोशिश करो कि वो एग्जैक्टली सॉल्यूशन चाहते क्या हैं। जैसे लेट सपोज अगर आपको एक क्वेश्चन मिला कि यू नीड टू इंप्रूव द गूगल मैप्स। अब गूगल मैप्स आपको किस प्लेटफॉर्म के लिए इंप्रूव करना है, किस पर्टिकुलर यूजर के लिए करना है, आपको एंड्रॉयड पे इंप्रूव करना है, आईओएस के लिए इंप्रूव करना है, या वेब वर्जन इंप्रूव करना है। आपको सबसे पहले ये सारी चीजें क्लियर करनी है। दूसरा कि उसके अंदर उसको इंप्रूव करने के लिए, उसको बेटर करने के लिए आपके पास कोई कॉन्स्टेंट्स तो नहीं है कि भाई आपके पास रिसोर्सेज का कोई कॉन्स्टेंट है, टाइम का कॉन्स्टेंट है, मनी कॉन्स्टेंट है, कोई टाइमलाइंस तो नहीं है। अब आपको बोल दिया कि भाई आपको गूगल मैप इंप्रूव करना है, ठीक है, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि आपको 2 दिन के अंदर कोई अच्छा एक फिक्स उसका निकालना है, रिलीज करना है, कोई अच्छा इंप्रूवमेंट देना है, और आप उसमें लग गए 2 महीने के लिए। तो that's not a right approach. You need to first of all ask the clarifying questions to ensure that जो भी अप्रोच, जो भी पाथ, जो भी सॉल्यूशन आप लेकर आओगे या फॉलो करोगे वो बेस्ट निकले और वो आपके सारे स्टेक होल्डर्स के साथ अलाइंड भी हो। So these are the things. And guys, one important thing that when you ask these clarifying questions ना, I have noticed this thing that इंटरव्यूअर्स गेट इम्प्रेस्ड बाय सीइंग कि यार ये बंदा कितनी डिटेल में उस चीज को समझ के और कितने अच्छे से अपने क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पुट अप कर रहा है, एंड दैट ऑल्सो मेक्स अ गुड इंप्रेशन in the front of your interviewer or your hiring manager. Because guys, if you will go shallow, मैं एक हमेशा चीज बोलता हूं कि अगर if you need to get a pure form of water, then you need to dig deeper into the earth. ठीक है, अगर आप ऊपर थोड़ा 10 फीट के गड्ढे खोदोगे उससे पानी नहीं निकलने वाला है। यू विल बी एंड अप गेटिंग ओनली द मड और द क्ले, दैट्स इट। So you need to dig deeper into everything, and here when you are asking these clarifying questions, this is a way to dig deeper into this thing. And now the important and the third mistake that people make, they miss the goals. What do I mean by they miss the goal? So basically आपसे लेट सपोज एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप एक फ्रिज है या कोई भी आप एक डिजाइन क्वेश्चन है, ठीक है, कि आप ये क्यों कर रहे हो। लेट सपोज आपके पास गूगल मैप्स का ही, मैं वापस चलता हूं वापस से, कि गूगल मैप्स ही आपको इंप्रूव करना है। तो आपको सबसे पहले ये समझो कि आपका स्टेक होल्डर ये चीज करवाना क्यों चाहता है, उसका गोल क्या है, उससे वो अचीव क्या करना चाहता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम when you are not when you are not clear about this goal, definitely आप solution तो दोगे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट भी बताओगे, बट आर यू ensuring कि ये जो आपने सॉल्यूशन दिया या जो भी सॉल्यूशन बताया, क्या ये उसकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को मीट कर रहा है। बिकॉज लेट सपोज अगर आपको असाइन किया गया कि आपको गूगल मैप्स इंप्रूव करना है, एंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग दैट through this improvement you will increase the retention of the customers who are using it, or you will increase the engagement of the customers inside their app, inside especially their iOS app. तो आपको गोल क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड एक डिफाइंड गोल के बिना योर प्रोडक्ट माइट लैक द डायरेक्शन, योर प्रोडक्ट माइट लैक द पर्पस दैट बिकॉज ऑफ विच इट वॉज बिल्ट और बिकॉज ऑफ विच इट इज बीइंग इम्प्रूव्ड। ठीक है, तो ये चीज आपको जरूर करना है कि अपने स्टेक होल्डर का गोल भी उसके साथ पूछो कि भाई हम क्यों कर रहे हैं इस चीज को। बिकॉज एज अ प्रोडक्ट मैनेजर यू नीड टू ऑलवेज पील द अनियन 5 अप्रोच। ठीक है, एंड उसके थ्रू आपको सबसे पहली चीज आपका क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस में आपने अपने क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछे, आपने उसका गोल पूछा, तो अब इसके बाद अगर आप ये चीजें करते हो, ठीक है, तो आई कैन गारंटी यू दिस थिंग दैट वॉट एवर सॉल्यूशन दैट विल बी सजेस्टिंग विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन। And in conclusion, mastering the art of product design interview lies in the first 5 minutes of the interview. ठीक है, जो पहले आपके 5 मिनट होते हैं ना, जनरली इट गोज फॉर अराउंड 20 मिनट्स तक चलता है ये जो प्रोडक्ट डिजाइन इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं। और जो पहले 5 मिनट होते हैं जिसके अंदर आप उसका गोल समझते हो, आप उसका क्लैरिफाइंग क्वेश्चन पूछते हो, ये सारी चीजें सबसे पहले डिसाइड करती हैं कि आपका ये जो 5 मिनट है ना, ये मेन डिसीजन मेकर्स होते हैं इंटरव्यूअर की साइड से भी, क्योंकि उसको आपकी क्लैरिटी समझ में आ गई कि हाँ ये, क्योंकि उसको 5 मिनट में पता चल जाता है कि ये एस्पायरिंग पीएम राइट सॉल्यूशन तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा।
ठीक है। और क्योंकि आपने उसका गोल समझ लिया, आपने उसकी डाउट्स अपनी क्लियर कर ली, आपको क्लैरिटी मिल गई, ठीक है, तो इससे आपका बहुत ज़्यादा मतलब आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं कि आप एक राइट आंसर देंगे और आपका सिलेक्शन होगा वहां पे, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, एंड ये मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए जो मैंने बताया, जस्ट फॉलो दीज थिंग्स एंड कमेंट में जरूर बताएं अगर मैंने कोई मिस्टेक ऐसा है जो आपको लगता है कि भाई मैंने ये लोग करते हैं और मैंने उसको मिस किया है, देन डू शेयर इन द कमेंट्स बॉक्स, आई विल लुक इनटू दिस, ओके। एंड गाइस, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, इफ यू are looking to get into this product management role, if you want to break into this product management role, then go into the description. You will find a link to my web class over there, Product Career Accelerator web class. Click on that, register for it, and I will help you over there that how you can get into this product management role in the minimal possible time, in the easiest and the smoothest way, guys. एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस क्रिएट करूं, तो देन ऑल्सो शेयर दैट इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू, बाय बाय।